नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अंदर भूगोल विषय में कृषि जो अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पिछली कक्षा के अंदर कृषि के प्रकार के अंदर जो कृषि के प्रकार थे उसके अंदर हम निर्वहन कृषि के तौर पर प्रकार में निर्वहन कृषि है। निर्वहन कृषि को भी हमने दो भागों में बांट लिया था, एक है आदिम निर्वहन कृषि और एक गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, एक स्थानांतरित कृषि और एक स्थायी कृषि। इन दोनों के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था और गहन निर्वहन कृषि रह गया था। अब गहन निर्वहन कृषि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह गहन निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि, इस कृषि के अंदर यानी कि भारत के जो विशाल मैदान है उन विशाल मैदानों के अंदर इस कृषि को किया जाता है और इस कृषि के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा मशीनी उपयोग करके, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, श्रम और रसायन जो मशीनरी है उसके द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके अलावा इस कृषि में फसल आवर्तन क्या होता है, इसके अंदर फसल आवर्तन करके फसल ली जाती है, अर्थात बार बार फसलें ली जाती है, आवर्तन। और इतना ही नहीं, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अब इस गहन निर्वहन कृषि को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कृषि चावल प्रधान और दूसरी है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान और दूसरी है गेहूं प्रधान कृषि। देखिए, चावल प्रधान कृषि के अंदर 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है इसके अंदर, तो वहां पे चावल का उत्पादन किया जाता है। जैसे ही कहने से आप समझ में आ रहा है, अभिप्राय हो रहा है कि चावल प्रधान कृषि के अंदर चावल ज्यादा उगाए जाते हैं और यहाँ पे वर्षा अर्थात पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात यहाँ पे 100 सेमी से लेकर के 200 सेमी तक बरसात होती है, अर्थात पानी होता है। और इसमें मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कहने का मतलब 100 सेमी से ज्यादा वर्षा, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है और वहां पे ये मुख्य फसल की जाती है। मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल और पश्चिमी बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादा की जाती है। और इतना ही नहीं, साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय मैदानों में इसकी अधिकता होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी चावल की खेती की जाती है। प्रदेश इधर चावल प्रधान कृषि के अंदर वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी खेती की जाती है। गेहूं प्रधान जो कृषि होती है, गेहूं प्रधान कृषि के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, अर्थात जो बरसात होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। जो बरसात होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, अर्थात जहां पानी कम मिलता है वहां पे चावल की खेती की जाती है, अर्थात ज्यादा पानी होता है वहां पे चावल की खेती। और कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। इस कृषि में मशीनों एवं रासायनिक उर्वरकों की सहायता से, मशीन और रासायनिक उर्वरक उर्वरकों की सहायता से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, अर्थात
से अधिक बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा और मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अंदर पश्चिमी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। इस प्रकार से गहन कृषि को दो भागों में बांट दिया, चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि। इसको भी वर्षा और इसकी मिट्टी के अनुसार इसको विभाजित किया गया है। अब अगली है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि के अंदर मुख्य रूप से हम वो कृषि करते हैं जिसके अंदर हमारे को ज्यादा से ज्यादा हमारे को आय प्राप्त हो। व्यापारिक कृषि जैसे कि व्यापारिक कृषि नाम से आभास हो रहा है कि मुख्य रूप से हम अपने उपभोग के लिए न करके और व्यापार के लिए अर्थात आय प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। इस प्रकार के कृषि के अंतर्गत निर्यात की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। यानी मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर, निर्यात करना, निर्यात किया जाता है। अर्थात हम अपने उपभोग के बाद जो भी फसल है, जो भी कृषि है, उसको हम निर्यात कर देते हैं। इस कृषि के कारण परिवहन संचार के साधनों का विकास होता है। इसके कारण संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास होता है। क्योंकि हम किसी भी फसल को दूसरे के पास भेजने के लिए हमारे को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन दोनों चीजों का भी इसमें विकास होता है। इस कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो एकल फसल उत्पादन को बढ़ावा देता है। यानी ये एकल फसल उत्पादन, इस प्रणाली को, इस क्षेत्र को, यानी एकल फसल उत्पादन जो प्रणाली है, जो कार्य है, उसको विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात बढ़ावा दिया जाता है। भाई जो व्यापारिक फसल है उसी का उत्पादन हम ज्यादा करेंगे। इस तरह से इस प्रकार की जो कृषि है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि जो राज्य है उनके अंदर मुख्य रूप से इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद में है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, इस कृषि के अंदर भी आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि, इस कृषि, ये जो कृषि होती है 100 सेंटीमीटर से 100 से 200 सेंटीमीटर तक की जो पानी या बरसात होती है, इसके कारण वार्षिक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये खेती की जाती है जहां पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत वर्ष में 2 और 3 जो मुख्य रूप से जहां पे ज्यादा पानी होता है, ज्यादा बरसात होती है, वहां पे 2-3 फसल ले ली जाती है। यानी 2 या 3 फसल वर्ष भर में ली जाती है। और इसके अंदर जो भारत के जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, पूर्वोत्तर इसे बोलते हैं हमें, या तटीय जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी जो भाग है भारत के,
उत्तर पूर्वी भागों में मुख्य रूप से ये खेती, इस प्रकार की जो फसल है, आर्द्र कृषि है, वो भागों में की जाती है। आर्द्र कृषि के बाद में है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि, जैसे कि नाम से आभास हो रहा है, शुष्क का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। अर्थात जहां पे मुख्य रूप से भारत देश के अंदर ये कृषि ज्यादा की जाती है, क्योंकि अधिकांशतः भारत देश के अंदर बरसात की पर्याप्त मात्रा में बरसात हो नहीं पाती है, इस कारण से ये खेती की जाती है। अर्थात ये खेती वह की जाती है जहां पे 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। और मुख्य रूप से भारत देश के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे 50 सेमी से कम वर्षा होती है। और यदि कम वर्षा होती है, शुष्क फसलें, इसमें फसलें होती है ज्वार, गेहूं, जो ज्वार बाजरा, इसकी जो फसलें हैं, गेहूं, जो ज्वार बाजरा आदि फसलें शुष्क कृषि के अंदर ही आती है। इस कृषि के अंदर खेतों की जो जुताई है वो वर्षा के जल के लिए पहले ही कर दी जाती है। अर्थात जो बरसात होती है उससे पहले खेतों की जुताई कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद में कृषि की विधि के लिए भी जल को नियंत्रण करने के लिए खेतों के चारों ओर मेड़ बना देते हैं। अर्थात मेड़ बनाकर जल संग्रहण करते हैं, जिससे कि फसल खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए पानी की जो मात्रा है जमीन के अंदर स्टोर हो सके, अर्थात एकत्रित हो सके। और इसके अंदर जो कृषि है वो उपलब्ध संसाधनों में अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे कि बूंद बूंद कृषि। बूंद बूंद जो सिंचाई व्यवस्था है, जिसको हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था, ये की जाती है। और इसके साथ में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय बनाया गया है। शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय, इसको निवारण के लिए शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय, ये कार्यालय मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों के लिए कार्य करता है जहां पे शुष्क भूमि है। उन शुष्क क्षेत्रों के लिए जो उत्तम किस्म का जो बीज है, वो जो बीज, और इतना ही नहीं है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जो प्राकृतिक जलवायु है, जो जिस प्रकार की प्राकृतिक जलवायु है, उस प्राकृतिक जलवायु के अकॉर्डिंग के अनुसार जो बीज है, क्षेत्र है, और जो योजनाएं, जो कार्य है वो किए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो रांची, झारखंड, रांची झारखंड में स्थित है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद।